मुझे तुम्हारी जरूरत है, वापस आ जाओ। एक ऐसा तट है जिसे स्थानीय लोग नीलाबाद कहते हैं। यहाँ का पानी इतना गहरा है कि सूरज की रोशनी तल तक नहीं पहुँचती और रेत इतनी काली है कि जैसे किसी ने रात को चुरा कर फेंक दिया हो। लोग कहते हैं कि यहाँ की हर लहर एक आत्मा है जो जीवित इंसानों को अपनी ओर खींचती है। आकाश वर्मा इस तट पर एक प्राचीन शिलालेख की खोज के लिए आए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह यात्रा उनके जीवन का सबसे बड़ा खतरा बन जाएगी। आकाश ने अपनी शोध टीम के साथ नीलाबाद पर खुदाई शुरू की। तीसरे दिन उन्हें एक काले पत्थर की मूर्ति मिली जिस पर अजीब चिन्ह बने थे। मूर्ति का चेहरा एक महिला का था, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं और हाथों में मछलियों के बजाय मानव हड्डियां थीं। आकाश ने मूर्ति को सावधानी से उठाया और तभी उसने महसूस किया कि पत्थर ठंडा नहीं बल्कि गर्म था, जैसे किसी ने अभी जलाया हो। उस रात आकाश को एक सपना आया। वह एक अंधेरे समुद्र में तैर रहा था और उसके चारों ओर हाथ उठ रहे थे, डूबे हुए लोगों के हाथ। उनमें से एक ने उसका पैर पकड़ा और खींचने लगा। आकाश चीख कर जगा। उसकी पत्नी सुनीता ने उसे शांत किया, लेकिन उसने देखा कि आकाश के पैर पर एक नीला निशान बन गया था, जैसे किसी ने उसे जला दिया हो। सुबह आकाश ने स्थानीय मछुआरे बापू से मिलकर पूछा, ये मूर्ति क्या है? ये समुद्री देवी है जो डूबे हुए लोगों की आत्माओं को संभलती है। जिसने भी इसे छुआ वो उसका गुलाम बन गया। आकाश ने तर्क दिया कि यह सब अंधविश्वास है, लेकिन उसके मन में सवाल उठने लगे। शाम को जब वह मूर्ति को अपने केबिन में रख रहा था तो उसने सुना कि मूर्ति से पानी टपक रहा था। उसने देखा कि मूर्ति की आंखों से नमकीन पानी की बूंदें निकल रही थीं और जैसे ही वह निकट गया तो मूर्ति ने उसे छू लिया। उसकी उंगलियों पर जलन होने लगी। अगले दिन आकाश ने देखा कि तट पर एक अजीब घटना हो रही है। ज्वार आने के समय पानी में से सफेद कपड़े उभर रहे थे जो लहरों के साथ नाच रहे थे। स्थानीय लोग कहते थे कि ये डूबे हुए लोगों के कफन हैं। आकाश ने एक कपड़े को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ तो उसका हाथ नीला पड़ गया। उसने महसूस किया कि कोई उसके हाथ को खींच रहा है। रात को सुनीता ने देखा कि आकाश समुद्र की ओर जा रहा है। उसने उसे पुकारा, लेकिन आकाश ने जवाब नहीं दिया। वह समुद्र में चला गया। सुनीता ने बापू को बुलाया। बापू ने एक दीपक जलाया और समुद्र के किनारे खड़े होकर मंत्र पढ़ने लगे। कुछ देर बाद आकाश बाहर आ गया, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं, जैसे उसकी आत्मा कोई और ले गया हो। समुद्री देवी ने उसे अपना गुलाम बना लिया है। अब वो हर रात समुद्र में जाएगा। सुनीता ने आकाश को बांधने की कोशिश की, लेकिन वह रात को फिर से गायब हो गया। सुबह वह तट पर मिला, लेकिन इस बार उसके शरीर पर मछलियों के कांटे के निशान थे। उसने सुनीता से कहा, मुझे समुद्र में जाना है, वो मुझे बुला रही है। बापू ने सुनीता को एक पुरानी डायरी दिखाई जिसमें लिखा था कि 200 साल पहले एक पुर्तगाली जहाज यहां डूब गया था। जहाज पर एक महिला थी, मारिया, जिसे लोग जादूगरनी कहते थे।
उसने अपनी मृत्यु से पहले श्राप दिया था। जो भी मेरी मूर्ति को छुएगा वो मेरा गुलाम बनेगा। जो भी मेरे समुद्र में आएगा वो कभी वापस नहीं आएगा। सुनीता ने डायरी पढ़ी और समझ गई कि आकाश पर श्राप चल रहा है। उसने बापू से पूछा, इसे कैसे तोड़े? एक ही रास्ता है। ज्वार के समय समुद्र की सबसे गहरी जगह पर जाकर अपना खून चढ़ाना, वहीं मारिया की आत्मा कैद है। सुनीता ने आकाश को समझाया, लेकिन वह नहीं माना। उसने कहा, मुझे समुद्र में जाना है, वह मुझे बुला रही है। रात को जब ज्वार आया तो आकाश फिर से समुद्र में चला गया। सुनीता ने उसका पीछा किया। समुद्र के बीचों बीच उन्हें एक विशालकाय चट्टान दिखी जिस पर मारिया की मूर्ति बनी थी। आकाश ने मूर्ति को छू लिया और तभी उसका शरीर पानी में घुलने लगा। सुनीता ने अपनी उंगली काटी और चट्टान पर खून छिड़क दिया। जैसे ही खून चट्टान पर गिरा, समुद्र में तूफान आ गया। लहरें 20 फीट ऊंची उठीं और पानी में से एक विशालकाय महिला उभरी। उसका चेहरा मारिया जैसा था और शरीर समुद्री घास से ढका हुआ था। उसने सुनीता से कहा, तुमने मेरे गुलाम को छुड़ाया है, अब तुम मेरी जगह लेगी। सुनीता ने डरकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मारिया ने उसके बाल पकड़ लिए। उसने सुनीता को पानी में खींचा, लेकिन तभी बापू ने एक तांत्रिक मंत्र पढ़ा और एक लोहे की अंगूठी समुद्र में फेंक दी। मारिया चीखी। ये लोहा मेरे श्राप को तोड़ देगा। और वह पानी में धंस गई। सुनीता बच गई, लेकिन आकाश गायब था। सुबह तट पर उसका शव मिला। उसकी आंखें खाली थीं और हाथ में मारिया की मूर्ति थी। सुनीता ने आकाश का अंतिम संस्कार किया, लेकिन उसने देखा कि जब भी वह समुद्र के पास जाती है तो उसके पैरों पर नीले निशान उभर आते हैं। एक रात उसने सपना देखा कि आकाश समुद्र में उसे बुला रहा है। वह तट पर गई और देखा कि पानी में आकाश का चेहरा उभर रहा है। उसने कहा, सुनीता ने मना कर दिया, लेकिन अगली सुबह उसके घर के दरवाजे पर एक गीला कपड़ा मिला जिस पर लिखा था, आज भी नीलाबाद के तट पर जब ज्वार आता है तो लोग कहते हैं कि समुद्र में से एक आवाज आती है।